आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो बीसी सखी की नौकरी जिन महिलाओं को समूह में मिली है तो उनको जो 75,000 रुपये सरकार ने दिए थे, पहले तो वो ब्याज रहित थे, लेकिन बाद में ये बताया गया कि 4% उस पर ब्याज लगेगा। अब जो भी महिला बीसी सखी बन चुकी है उसे ये प्रॉब्लम आ रही है कि 75,000 रुपये वो कैसे वापस करेगी। 4% का ब्याज है, ये वार्षिक लगेगा या मासिक लगेगा, तो इस पर आज हम लोग बात करेंगे और यहाँ पे बताएंगे आपको। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है पहले 75,000 रुपये भेजा गया, इसके बाद बैंक से यह पैसा बीसी सखी के खाते में ट्रांसफ़र हुआ। यानी कि पहले जो है 75,000 रुपये समूह के खाते में सरकार के द्वारा भेजे गए थे, समूह के खाते में पड़े थे तो आप पर ब्याज नहीं लग रहा था। फिर समूह के खाते से वो बीसी सखी ने अपने पर्सनल खाते में ट्रांसफ़र करवाए। तो जब बीसी के सखी के खाते में ट्रांसफ़र हुआ तो इसमें करीब 25,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया गया, जबकि बाकी के 50,000 रुपये में डिवाइस समेत अन्य उपकरण खरीदे गए। जिस दिन बीसी सखी के खाते में पैसा आया उसी दिन से ब्याज शुरू है। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है, जिस दिन बीसी सखी के खाते में पैसा आया उसी दिन से ब्याज शुरू है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मेरा ब्याज कब से शुरू हो रहा है। तो आपको बता दें, 75,000 जब आपके समूह के खाते में आए थे तब से आपका ब्याज नहीं लगेगा। आपका ब्याज उस दिन से जोड़ा जाएगा, उस दिन से शुरू होगा जिस दिन आपने अपने पर्सनल खाते में 75,000 रुपये ट्रांसफ़र करा लिए थे। तो यहाँ पर 25,000 रुपये बैंक में जमा के लिखे, 50,000 से डिवाइस और अन्य उपकरण लेने के लिए लिखा है। और जो हमारे यहाँ 75,000 रुपये बीसी सखी के आए थे उसमें से केवल मशीन जितने की मिली है डिवाइस, उतने रुपए निकाल कर डिवाइस खरीदी है और बाकी बचे पैसे सुरक्षित ओडी अकाउंट में हैं। ओडी अकाउंट तो बहुत लोग का नहीं भी खुला है। तो जो पैसे बचे थे, मशीन जो है वो करीबन 31,000 में कुछ रुपए कम की शायद थी कि 31,000 के समथिंग ऐसे ही। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कितने की मशीन थी, इस टाइम पे मुझे ध्यान नहीं है। फ़िलहाल तो इतनी की ही थी, 31-32 के लगभग। तो क्या था कि और बाकी के बचे पैसे से बीसी सखी अपना जो काम चलाए, लेन देन करे जो बचे पैसे हैं। तो टोटल फ़िलहाल 75,000 रुपये का ऋण बीसी सखी को दिया गया था। ऋण है तो वापस तो करना है। समूह में मीटिंग करके समूह के खाते से लिया गया है, ट्रांसफ़र कराया गया है और वापस अपने समूह में ही अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के पास जमा भी करना है। वो लोग फिर उसको वापस बैंक में जमा करवाएंगे। तो आपको समूह में जमा करने हैं और ब्याज सहित जमा करने हैं। तो बीसी सखी के खाते में पैसा आ गया, उसी दिन से ब्याज शुरू है। यह ब्याज 4% वार्षिक समूह के खाते में जमा करना होगा। जी हाँ, 4% जो आपका ब्याज है वो वार्षिक है, मासिक नहीं है। तो वर्ष में 4% ब्याज आपका लगेगा 75,000 रुपये पे और वो पैसा आपको समूह के खाते में जमा करना होगा। यही सबसे बड़ी मुश्किल शुरू हो गई है। जो पैसा बीसी सखी ने समूह से लिया 75,000, अब मुश्किल क्या हो गई है यहाँ पे वो बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये दिखा दें कि देखिए जब हमारा 75,000 आया था तो ये इस तरह का फंड, सपोर्ट फंड का भी ये टैब आया था। जब इस पर क्लिक किया था तो लिखा था, क्या आपके एसएसजी ने यानी समूह ने आपको बीसी सपोर्ट फंड का 75,000 रुपये का ऋण भुगतान कर दिया। कहने का मतलब क्या समूह ने आपको 75,000 रुपये दे दिए हैं। इसमें हाँ नहीं का आंसर देना था और जब पैसा आपको मिल ही गया था तो आप हाँ पे तो क्लिक करेंगे ही। तो जब आपने हाँ पे क्लिक किया था तो यहाँ पर खुलकर इस तरह से क्वेश्चन आए थे कि क्या आप हाँ पे क्लिक करने के बाद भुगतान प्राप्त करने की तिथि, मतलब किस दिन आपको पैसा 75,000 मिला, ये भरवाया गया था बीसी सखी के ऐप पर। तो जब आपको वहाँ पे भरवा ही लिया गया तो प्रूफ है ना कि आपको इतनी तारीख को पैसा मिल गया। तो जिस दिन आपने ये भर कर सबमिट कर दिया था, बस समझ लीजिए जो तारीख यहाँ पे आपने डेट भर दी थी उस दिन से
आपका ब्याज लगना शुरू हो चुका है, यानी कि ब्याज लग रहा है आपका, अगर आप बीसी सखी बन चुकी हैं। तो यह भुगतान तिथि भी देनी थी और आपने कितनी रकम प्राप्त की, 75,000 पूरी यहाँ आपने भरी थी। और खर्च करने के नीचे लिखा था हैंड हेल्ड मशीन के लिए कितने रुपए की मिली और ओडी अकाउंट के लिए कितने बचे हैं, ये सब भरवाया गया था, तो प्रूफ है। तो मुश्किल यहाँ पे ये हो गई है कि लालगंज क्षेत्र में अनीता और गौरा मीरा बीसी सखी के रूप में काम कर रही हैं। इन दोनों का कहना है कि अभी उनका बहुत कम लोगों से संपर्क हुआ है, ऐसे में उनका ट्रांजैक्शन शुरू नहीं हो पाया है। जब तक उनकी तरफ से लोगों का खाता खुलवाने का काम शुरू नहीं हो किया जाता, तब तक उनका कमीशन नहीं बनेगा, यानी उनकी आय नहीं शुरू हो पाएगी। जी हाँ, ऐसा बहुत सी बीसी सखी के साथ हो रहा है। एक तो वे अपने घर से काम कर रही हैं, तो इतनी जल्दी गांव के लोग विश्वास भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है, लोगों से उनका संपर्क भी कम हुआ है और जो बैंक मिली भी हैं तो लोग उन पे बहुत कम भरोसा कर पा रहे हैं, विश्वास कर पा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को समझाना पड़ रहा है, बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आमदनी भी कम हो रही है। और सबसे बड़ी बात, खाता खुलवाने की बात कहें तो जो बैंक मिली है उनमें जब खाता खुलवाने की बात पूछी गई तो बताया गया डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा कि इनमें जो है खाता तो खुल जाएगा कस्टमर का, लेकिन पासबुक नहीं मिलेगी। एटीएम से काम चला ले, ऑनलाइन बैंकिंग से काम चलाएं। अब गांव के लोगों को पासबुक ही प्रूफ लगती है, पासबुक ना हो तो वो खाता खुला मानते नहीं। पासबुक में उनका लेन देन का हिसाब किताब प्रिंट होना चाहिए, तभी वो विश्वास समझते हैं। इस वजह से गांव के लोग खाता नहीं खुलवा रहे हैं, तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है। भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, आमदनी नहीं इतनी अच्छी हो पा रही है और उस पर जो है ऋण का बोझ हो गया है, कमीशन भी बनता चला जा रहा है, आमदनी हो नहीं रही है। तो बीसी सखी को काफ़ी परेशानी हो रही है और बहुत समस्या यहाँ पे हो रही है। ऐसे में ब्याज देना उनके लिए एक समस्या होगी। इस बारे में डीसी एनआरएलएम डॉक्टर एन तिवारी का कहना है कि बीसी सखियों की ट्रेनिंग चल रही है, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो चुका है। ये थोड़ा पहले का यहाँ पे बता रहे हैं हमें, और अब तो लगभग हो गई होगी सबकी ट्रेनिंग और पुलिस वेरिफिकेशन, सब कुछ बीसी सखी बन भी गई होंगी। कई महिलाएं काम भी करना शुरू कर दी हैं, बहुत सी सब महिलाएं काम कर रही हैं, अच्छा खासा कमीशन आने लगा है। देखिए, जिनका काम चल गया होगा उनका कमीशन अच्छा आने लगा होगा, लेकिन मैक्सिमम यही है कि लोग जो हैं लेन देन जो है बहुत कम कर रहे हैं बीसी सखी के पास, और जो खाता खुलवाने पे तो बहुत कम ही लोग राजी होते हैं, ना के बराबर। हाँ, बहुत सी बीसी सखी का ट्रांजेक्शन अच्छा हो रहा है, लेन देन भी अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो सब गांव में एक सा है भी नहीं। अब 4,000 रुपये मिलेगा मानदेय 6 महीने तक, तो एनआरएलएम विभाग के अनुसार पूरी तरह से काम शुरू होने में कई माह लग सकते हैं। ऐसे में उनको दिक्कत न झेलना पड़े, इसके लिए उनको 4,000 रुपये मानदेय करीब 6 माह तक मिलेगा। कमीशन न मिलने पर इस पैसे को वह ब्याज के तौर पे जमा कर सकती हैं। ये एनआरएलएम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर आपका काम कम चल रहा है, बीसी सखी का कमीशन नहीं बन पा रहा है, तो तब तक वो अपना जो ब्याज सहित पैसा है, ब्याज है, वो ब्याज 4,000 रुपये जो उनको महीने में मिलेंगे उसमें से जमा कर दें, ऐसा कहा गया है। धीरे धीरे काम चलेगा। तो यहाँ पर बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि मैम बीसी सखी को कितनी आमदनी हो रही। देखिए, बीसी सखी बनने के बाद तुरंत छप्पड़ फाड़ पैसा नहीं आने लगता। कोई भी काम करिए, जैसे आप मान लीजिए अपनी ही कोई बिजनेस करेंगे तो 6 महीना तक आप लोगों को अपने संपर्क में जोड़ने में कोशिश करते हैं, फिर साल भर लग जाता है आप पे लोगों का विश्वास बनते बनते, उसके बाद ही आपका थोड़ा काम चलना शुरू होता है। ठीक वैसा बीसी सखी के साथ भी है, पहले साल तो कुछ थोड़ा कम आमदनी होगी, धीरे धीरे समय बढ़ेगा, पंचायत भवन में बैठेंगी, उनको सम्मान मिलेगा, स्थान मिलेगा, धीरे धीरे पूरा गांव जुड़ेगा, पंचायत जुड़ेगी और इसमें अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। तो मेहनत करिए और विश्वास के साथ जुड़े रहिए, और ये एक ऐसा काम है जो कभी बंद नहीं होने वाला और ये बहुत आगे चलेगा, आगे भी चलेगा, और इसमें आपको आगे भविष्य में जो है लाभ मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।